मैं क्या आ रहे हैं हम। वो नहीं मानती, मेरे को कोई जरूरत नहीं आएगी, मैं घर जा रही हूँ। तो मैंने आपको भाई ये बात बोली थी कि मौसी को बोल देना कि कहीं और ना जाने दे, मैं ही लेने आऊंगा। आपने ये बात नहीं बोली थी? तो मैं क्या था, मैं कहा लेकिन अब गुल्लू को फोन कर दिया, लेकिन उसी वक्त हम आ जाएंगे, लेकिन अब वहाँ रसीद भेज दिए। यहाँ भी देख लिया, यहाँ भी नीचे भी देख लिया, यहाँ कहीं तो है नहीं। एक काम करो, आप देखो हिसार वाला जो बूथ लगा हुआ है वहाँ पे चेक कर लो, फोन कर देना अगर मिले तो। मैं इस साइड देख रहा हूँ इतने। आज आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करके कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। शायद इसके बाद मैं कभी अपनी सफाई नहीं दूंगा, इसलिए बस आपको ये बोलूंगा, ये वीडियो हो सके तो ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना। जिस तरीके से कुछ टाइटल थंबनेल्स चल रहे थे ना कुछ दिन से, ये शायद प्री प्लान्ड ही था। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। तो गाइज आज है 23 अगस्त है, वेडनेसडे है और अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज 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 आज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, वरना बहुत सारी चीजें ना मेरे ऊपर आ जाएंगी। मतलब बहुत सारी चीजें डिफेमेशन पे आ जाएंगी, मतलब ना डिफेम करने के लिए। तो अभी आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं अपना लंच कर रहा था, सिर्फ सर्व करके आया था, सर्विंग करी थी बस, खाना शुरू करने वाला था। बट तुरंत मेरे पास मेरी मौसी जी का कॉल आता है और वहां से कॉल आता है, वो कोई बोलता नहीं है, बस स्पीकर ऑन करके एक साइड पे रख दिया जाता है ताकि मैं अवेयर हो जाऊं वहां पे क्या चीजें चल रही हैं, मतलब ना क्या बातें बोली जा रही हैं, ताकि बस मुझे कुछ आइडिया हो जाए कि क्या होने वाला है आगे। तो पहले उनका कॉल आता है, मतलब 1 मिनट के लिए वो कॉल होता है। उस टाइम पे जो मेन जो चीजें मैं सुन पाया हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। वहां पे मम्मी है, मम्मी कुछ चीजें बोल रहे थे वहां पे, कुछ चीजें ऐसी जो सच नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था, मतलब ना वो सिर्फ वहां से निकलने के लिए कुछ एक्सक्यूज बना रहे थे वो, मतलब कुछ ऐसा करना चाह रहे थे ताकि उनको लगे कि हाँ मम्मी वहां पे परेशान है। मतलब जो बातें मैं सुन पाया हूँ मैं आपको वो 2 बातें बता देता हूँ। वहां से मम्मी ने एक बात बोली, वहां पे वो शायद पापा के लिए थी, पापा के लिए बोल रहे थे मैं वहां नहीं रहना चाहती। वो वहां पे पापा मतलब थोड़ा वो ड्रिंक वगैरह करते हैं कुछ ऐसा। बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे गुड़गांव में मैं कैमरे भी लगवा सकता हूँ। यहाँ पे जब तक पापा मेरे साथ रहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। अगर कभी कोई चीज होती है तो डेफिनेटली मेरे को पता होता है वो चीजें, बट मम्मी जब से यहाँ आए थे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और दूसरी एक चीज वहां पे मैंने सुनी, मम्मी मतलब मौसी से बात कर रहे थे और वो मेरे लिए बोल रहे थे, मतलब मेरे लिए इतनी नफरत दिखाई जा रही थी मुझे, मतलब वो सुनाई दिया। उन्होंने ये बोला कि इसकी मैं शक्ल भी देख के राजी नहीं हूँ। अगर इसकी मेरे को पहले वहां पे रहते थे गाड़ी भी दिखती थी ना, मैं अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती थी। तो ये चीजें बहुत बुरी लगी। मैं यहाँ पे लेके आया था मम्मी को उनका टेक केयर करने के लिए। मेरे साथ भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना माता कुमाता नहीं होती, कुछ ऐसा बोलते हैं, बट कलयुग है, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो मैं छुपाए बैठा हूँ, मतलब कभी शेयर नहीं करी है बहुत सारी चीजें। एक दिन में आपका दिल जीत सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि किसी और को डिफेम ना करें, पेरेंट्स हैं इसलिए कभी आपसे वो चीजें शेयर नहीं करी। उसके बाद क्या होता है, वहां से मुझे सुनाई देता है लास्ट में मौसी बोल रहे थे कि वो फोन पिक नहीं कर रहा, कुछ ऐसा बोला। तो मैंने फिर वो कट किया, मुझे लगा शायद उन्होंने फोन डायल किया है, उनको पता नहीं है मैं फोन पिक कर चुका हूँ उन्होंने, फिर मैंने कट कर दिया। तो मुझे लगा मैं एक बार दोबारा से कॉल कर लेता हूँ, रिंग जाएगी, उनको पता चलेगा कि हाँ फोन आया हुआ है। तो मैंने दोबारा से कॉल किया तो उन्होंने मम्मी को फोन दे दिया, उनको बोला कि लो बात कर लो आप अंकुर से। तो मम्मी से बात करी, जो चीजें मम्मी उनको बोल रहे थे उससे बिल्कुल पलट गए। वहां से सीधा मेरे से इतना प्यार से बात कर रहे थे, बोले हाँ बेटा क्या हुआ। मैं बोला मम्मी कहाँ हो आप? तो मम्मी ने बोला कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे ही हूँ अभी। तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल था तब तक। मम्मी बोले नहीं अभी मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। फिर जस्ट मैंने मम्मी को बस ये बात बोल दी, मेरे से गलती होगी, मैंने बोल दिया मम्मी मैं सुन चुका हूँ आपने जो जो बातें बोली है ना, वो शायद आप फोन कट करना भूल गए थे। तो उसके बाद मम्मी के बिल्कुल ही तेवर पलट गए, बोले मुझे नहीं आना वहां पे। जो एग्रेसिव, जो मतलब मम्मी के अंदर जो जहर भरा हुआ था वो सारा निकल रहा था। और उसके बाद बस फोन कट कर दिया। अभी बस मैं जा रहा हूँ, कोशिश करूंगा मम्मी को ले आता हूँ, क्योंकि जिस पर्पज से मैं यहाँ पे लेके आया था वो काम पूरा नहीं हुआ और कल को कोई भी मुझे डिफेम करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी, किसी भी हद तक कोई भी टाइटल थंबनेल यूज करके। तो अभी एक बार बस जल्दी से जल्दी जा रहा हूँ, पापा को बोलता हूँ, पापा भी साथ ही चलेंगे, क्योंकि मैं अकेला गया तो कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं। तो अभी एक बार पापा को भी बोल देता हूँ साथ चलने के लिए। रेडी हो पाप? चलें जल्दी, आ जाओ यार जल्दी, वहाँ सीन क्रिएट हो गया सच में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होएगी आज। तो गाइस अभी जस्ट निकल रहे थे और देखा फ्यूल बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी में, तो एक बार जल्दी से फ्यूल डलवा लेता हूँ गाड़ी में। भैया 1500 का कर देना, लो भैया। ठीक है
क्या वो दोबारा फोन कर रहा है? फोन नहीं उठा रहे हो मौसी? और ना उठाएगा। कर रहे हैं एक बार दोबारा ट्राई। तो आपको क्या लगता है वहां जाके उठा लेंगे? सिक्योरिटी गार्ड को जो एंट्री चेक पोस्ट पे होता है वहां ना उठाया फिर? ये तो गलत है यार। नहीं उठा रहे हैं? नहीं जा रही। या तो ऑफ कर दिया है, कुछ ऐसा किया होगा, पता नहीं ऑफ किया होगा या क्या किया है। चलो वहां चल के देखते हैं। वेटिंग में आ रहे हैं, आपका नहीं उठा रहे हैं, पक्का ये सार मिलाया होगा। चलो वहीं चल के देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी जी, कौन बोल रहे हैं? मैं राकेश बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते मौसी। हाँ जी, हाँ ये क्या मौसी बात करनी है मौसी अपने? ना हम आ रहे हैं, मैं क्या कर रही। लो इससे बात करो मौसी मेरी। ठीक है। हेलो। हाँ, हाँ मैं क्या आ रहे हैं हम। कौन है? मैं आंटी, मेरे बेटा में दर्द है, मैं अपना इलाज कराऊंगा, कोई जरूरत नहीं आने की, मैं घर जा रही हूँ। तो उरे भी तो डॉक्टर पूरे मेरे पत्ती बाहर मेरा जी को नहीं लगता, मेरा ब्लड प्रेशर हो जाए, सिर की नस फट गई तेरे घर में, मेरा जी को नहीं लगता, मैं तो पता भी नहीं उसने कब फोन कर दिया कब भेज दी। अरे मैं भी आने देखूंगी तो खाता अच्छा रहेगा, थोड़ा दिन 2 दिन रहूंगी, फिर मैं करनाल जाऊंगी, वह नहाने की जरूरत नहीं। अच्छा मैं जा रही हूँ। कोई नहीं है वीडियो में क्या, तो वीडियो में एक बार ये बात बोलते हैं फिर ठीक है, कोई नहीं चले जा जाएंगे। रही हूँ, हाँ कोई नहीं, आ रहे हैं। मैं तो जा रही हूँ, अच्छा आने की जरूरत को नहीं है। हाँ हाँ कोई नहीं, ठीक है आगे बस। ठीक है, फिर आ जाऊंगी मैं दोबारा थारे घर। हाँ हाँ कोई नहीं, फिर एक बार बोल के चले जाना जो भी है। हाँ ले। कह दो बोल के चले जाना, आप भेजे ना अभी। तो गाइस फाइनली बस अभी पहुंचने वाले हैं। आई होप बस वो फोन पिक कर लें चेक पोस्ट पे जो होता है ना, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सीरियसली। और मैं कोशिश यही करूंगा, ट्राई कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको ना सब कुछ दिखा दूं जो जो चीज़ें हैं ना हो रही हैं, ताकि बाद में किसी को मौका ना मिले डिफेम करने का। तो अभी देख लेते हैं। हाँ चेक पोस्ट पे अगर वो फ़ोन पिक कर लेते हैं, बुला लेते हैं, तो मम्मी को अभी ही ले आऊँगा ताकि कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होने से बच जाए अभी फ़िलहाल। आपका नाम सर? अंकुर। अंकुर अंकुर जी है सर। तो गाइस अभी 1:30 बजने वाले हैं और फाइनली पहुंच चुके हैं। चले पापा लेने, आ जाओ। तो गाइस फाइनली अभी गए थे वहाँ मौसी जी के घर पे। वहाँ पे मौसी जी और जो 2 भैया हैं वो नहीं थे और मम्मी को वो छोड़ने चले गए हैं। मौसा जी मिले थे घर पे, उन्होंने बताया कि वो फ़ोन रख के गए हैं घर पे और कोई फ़ोन पिक नहीं कर रहा है मेरा ना, मतलब कुछ शायद कुछ प्लान करके ही हुई है जो भी चीज़ें हुई हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अब ढूंढते हैं कहीं पे। तो चलो यार अभी चलते हैं, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। शायद यहाँ भी देख लिया, यहाँ भी नीचे भी देख लिया, यहाँ कहीं तो है नहीं, बट जो बोल रहा है वही देख रहे हैं। अभी चलते हैं, कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। बट हाँ अब कुछ समझ नहीं आ रहा किसकी कंप्लेंट करूँ, यहाँ पे क्या हुआ है, क्या चीज़ नहीं हुई है। चलें अभी? नहीं वहाँ नहीं है, नहीं वो गेट पे नहीं है। पापा को लग रहा है गेट पे होंगे, शायद गेट पे नहीं है। सोच समझ के करिए ये चीज़ें, बहुत प्लानिंग करके ना। कोई नहीं, चलते हैं। चलो अभी चलते हैं यार। अब कहाँ, वहाँ पे मिलेंगे तो नहीं, वो ऐसी टाइमिंग करके ही निकाला गया है। चलो देखते हैं, एटलीस्ट ये पता चल गया कौन साथ था कौन नहीं था। और अब मैंने आपको पापा ये बात बोली थी कि मौसी को बोल देना कि कहीं और ना जाने दे, मैं ही लेने आऊँगा। आपने ये बात नहीं बोली थी? तो मैं क्या था, क्या बोला था आपने? मैं क्या लेकिन अब गुल्लू को फोन कर दिया, लेकिन उसी वक्त हम आ जाएंगे, लेकिन अब वहाँ तो सीधे भेज दिए। हाँ वहाँ सीधा क्या, कहीं पे भी नहीं जाने देना चाहिए था। अभी एक बात बताओ, जिम्मेदार कौन होगा? अभी तो लेके आए हैं उड़ दे। यार मैं पापा पागल बैठा हूँ क्या यहाँ पे, अपना टाइम खराब करके, पैसे खराब करके लेके आ रहा हूँ, और कोई इतनी इजीली जिसका मन करता है 4 बातें सुन के वहां से भेज दिया। गलत नहीं था ये? मतलब फोन करे, मैं कहती हम आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त फोन करे। ये सब प्लान करके करा है पापा, सही में प्लान करके करा है। किसी को डिफेम करने के लिए ना बहुत सारी चीजें सोच समझ के, फोन घर पे रख देना और अब फोन ना उठाना। अब आपको क्या लगता है बस स्टैंड पे वहां पे मिल जाएंगे? वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस टाइम की बसेस वगैरह भी नहीं है। चढ़ा दिया होगा। कहीं और चढ़ा दिया होगा। और मान लो अगर मम्मी उतर गई रास्ते में
तो फिर जिम्मेवार कौन होएगा? ये तो हमारे ऊपर आ जाएगी ना बात कि हाँ हम लेके आए थे और ये सब चीजें थी। सही में यार कोई भी नहीं सोचता, कोई भी नहीं सीरियसली, चाहे फैमिली में हो कोई भी, कोई किसी का नहीं है सच में। तो गाइस अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जो ये गुड़गांव का बस स्टैंड है ना, यहाँ पे देख रहे हैं, देखना आपका गाड़ी अगर दिखे तो यहाँ ग्रे कलर की टाटा पंच है। देखो अगर गाड़ी मिले ग्रे कलर की, नंबर पता नहीं, अभी एक बार देखना पड़ेगा, फोटो में है। यहाँ कहाँ ढूंढे यार लोगों को कितना आसान लगता है, 1 मिनट लगता है किसी को भेजने के लिए, और उनको ये नहीं पता कि हाँ कितनी मेहनत लगती है उनको लाने के लिए, उनको संभालने के लिए। 1 मिनट में भेज दिया। अब यहाँ पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। इस साइड देखते हैं अगर यहाँ खड़ी हो कोई गाड़ी वगैरह तो। अब यहाँ पे बस स्टैंड इधर ही है। हाँ बस स्टैंड तो ये रहा। देख के आऊं? हैं? देख के आऊं? नहीं मैं गाड़ी ले चलता हूँ अंदर से। कोई कैसे बात मोड़नी पड़ेगी? कोई नहीं, मैं आगे से मोड़ लूंगा। वही है, अगर बतपा वैसे एक बात बताऊँ, इतना कॉमन नहीं होता फोन घर पे छोड़ के जाना ना। वो जानबूझ के ही छोड़ के गए हैं ताकि ना मिले कुछ ना कुछ चीजें। मैं इधर से देखता हूं। नहीं कोई नहीं, मैं देखता हूँ एक बार यहाँ अगर है तो। ये रहा बस स्टैंड। तो हिसार के लिए बस वहाँ लगती है, वो पिछली साइड पे, वहाँ देख लेते हैं अगर वहाँ मिलते हैं तो। एक काम करो, आप देखो हिसार वाला जो वो है ना बूथ लगा हुआ है, वहां पे चेक कर लो। मैं गाड़ी इतने घुमा के लेके आता हूँ, फोन कर देना अगर मिले तो। मैं इस साइड देख रहा हूँ इतने। तो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं यू टर्न लेके, और अभी देख लेते हैं, कम से कम 10-15 मिनट हो चुके हैं। पापा को देख लेता हूँ, अब पापा कहाँ हैं। लगता नहीं, शायद मम्मी मिले होंगे ना यहाँ पे। तो गाइस आ चुके हैं अभी, पापा पूछ लेता हूँ क्या हुआ, नहीं मिली मम्मी? ये काम नहीं है कहीं पे भी? हिसार वाले उस पे देखा था, बतेरी बस आ जाती है साथ पता नहीं फिर कहाँ। गाड़ी वाड़ी में। गाड़ी भी नहीं दिखी उनकी। ओह क्या करें भाई, फिर अब चलें फिर घर ही। चलो यार अब घर ही चलते हैं बस। तो गाइस अभी 3 बजने वाले हैं और पापा और मैं फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं। और आई होप आपने सब कुछ देख लिया होगा, चीजें कैसे मैस होती हैं। मतलब आज आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करके कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। शायद इसके बाद मैं कभी अपनी सफाई नहीं दूंगा, इसलिए बस आपको ये बोलूंगा, ये वीडियो हो सके तो ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना। अदरवाइज इसके बाद मैं शायद कभी अपनी क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा। ये फर्स्ट एंड लास्ट होगा सीरियसली। तो अब पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। पहली बात, मैं मम्मी को यहाँ पे अपने पर्सनल उसके लिए लेके आया था, मतलब मम्मी का ट्रीटमेंट करवाना था। कोई घूमने का या फिर कोई ट्रैवलिंग का नहीं था। ठीक है, मम्मी ने एक दिन थोड़ा लो फील कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मामा से मिल के आना है, तो मामा से मिलने के लिए मैंने बोल दिया। तो वहाँ पे क्या है, मौसी का कॉल आता है। उन्होंने मुझे बोला कि मम्मी को ना यहाँ छोड़ जा कुछ दिन के लिए। तो मैंने मौसी को मना किया। मैंने उनको बोला कि मौसी जी, जिस काम के लिए मम्मी यहाँ पे आए हैं पहले वो काम हो जाने दो, जो चीज़ें ज़रूरी हैं इस टाइम पे। मतलब कोई घूमने फिरने फैमिली मीटअप नहीं था ये। यहाँ पे मैं मम्मी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए लेके आया था और सोचा था कि 2-4 दिन ऑब्जर्व करूंगा, अगर कुछ चीजें लगेंगी तो जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होगा वो करवाएंगे मम्मी का। और तब मौसी का मैं रिप्लाई क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने मुझे थोड़ा बोला, इंसिस्ट किया कि ना अगर तू नहीं आ सकता तो मौसी के जैसे मेरे भैया हैं 2 बड़े, तो उनको बोला कि उनका चक्कर तुम्हारे साइड लगता है तो मैं उनको भेज देती हूँ, वो आके ले जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं यार, वो परेशान होंगे, मैं खुद छोड़ आता हूँ। मैं उनको छोड़ के आया, आपने वीडियो देख ली होगी। उसके बाद मौसी जी को कंप्लीटली क्लियरली बोला था, पापा से मैंने ये कंफर्म भी किया था, आप बता के आए हो ना कि ना मम्मी को कहीं मत जाने देना, भेजना मत। अगर वहाँ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है और मम्मी को यहीं लेके आना है इसी घर में, और उनका आगे ट्रीटमेंट करवाना है अगर ज़रूरत पड़ती है तो। लेकिन फिर भी उसके बावजूद वहाँ से कुछ बातें सुन के शायद मम्मी ने कुछ मैनिपुलेट किया, या फिर हो सकता है एक चीज़ और है यहाँ पे माइंड में। जिस तरीके से कुछ टाइटल थंबनेल्स डल रहे थे ना कुछ दिन से कि परसों मम्मी आ रहे हैं, बट उससे शायद लग रहा है कि ये शायद प्री प्लान्ड ही था। मतलब वहाँ पे दोनों की बातें चल रही थी, कनेक्टिविटी थी उन चीज़ों में। कुछ शायद इंसिस्ट किया जा रहा था कि शायद मतलब मम्मी को इस घर में आने से पहले ही आप वहीं से रवाना कर देना, शायद ये चीज़ें प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और दूसरी चीज़, एक सवाल मैं मौसी जी से करना चाहूँगा, आपने इतना इजीली भेज दिया और सबको समझ आती हैं ये चीज़ें, फ़ोन घर पे छोड़ के जाना और उस टाइम पे फ़ोन पिक ना करना, तो आपको ये गलत नहीं लगा? आपने वो वीडियोस नहीं देखी मेरी जिसमें मैं गया था, कितना परेशान हो के वहाँ से लेके आया था, और
आपने इतना इजीली भेज दिया। और एक और पॉइंट, अगर आपको लग रहा था कि उनकी तबीयत ठीक है तो आपको यहाँ पे भेजना चाहिए था। मैं आ रहा था आपने, बट मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए ना। और उसके बाद अगर आपको लगता था कि उनके कुछ माइंड में प्रॉब्लम है तो आपने उनको अकेले बस में कैसे भेज दिया। अगर हो सकता है अगर उनके मेंटली इश्यूज हैं तो मतलब मम्मी कहीं पे भी उतर सकते थे, रास्ते में कहीं भी जा सकते थे। कौन होता उस चीज़ का जिम्मेदार? बस मैं यही चीज़ें आपसे बोलना चाहता हूँ। और बस अब इतना सा बोलूँगा कि आपने अब मम्मी को यहाँ पे वापस लाना ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कर दिया है। अब मम्मी शायद मेरे साथ कभी भी नहीं आएंगे। इस बार भी जो लेके आया था ना, बहुत चीज़ें बोल के लेके आया था, कुछ चीज़ें झूठ भी बोल के लेके आए थे, बट अब वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। थैंक यू सो मच। और बस इतना ही बोलूँगा, दैट्स इट। अब जिसको जो करना है वो करे, टाइटल थंबनेल जो भी डालने हैं, जैसे डालने हैं, जो डिफेम करना है करें। बस मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो समझेगी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को चाहे सब्सक्राइब मत करना, बस लोगों तक सच पहुँच जाए। अदरवाइज़ कोई कसर नहीं छोड़ेगा किसी को डिफेम करने की ना। बस इस वीडियो को अब यहीं पे एंड कर देता हूँ गाइस, बाय।